भारत की पवित्र धरती पर एक ऐसी नगरी बसी थी जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। एक ऐसी नगरी जो आज भी रहस्य बनकर समुंदर की गहराइयों में सो रही है। यह है द्वारका। अरब सागर के किनारे बसी यह नगरी आज भी लोगों के मन में अनगिनत सवाल पैदा करती है। जब सुबह का सूरज समुद्र की लहरों पर चमकता है तो ऐसा लगता है मानो समुंदर आज भी अपने भीतर छिपे इतिहास को दुनिया से छुपाकर बैठा हो। लहरों की आवाज, मंदिरों की घंटियां और समुद्र की ठंडी हवाएं द्वारका को एक रहस्यमयी एहसास देती हैं। महाभारत और पुराणों के अनुसार द्वारका केवल एक शहर नहीं थी, यह श्री कृष्ण की स्वर्ण नगरी थी। कहा जाता है कि इस नगरी में हजारों महल थे, जहां समृद्धि, कला और विज्ञान अपने चरम पर थे। नगरी की सड़कें चौड़ी और भव्य थीं। महलों की दीवारों पर कीमती रत्न जड़े हुए थे और रात के समय पूरा शहर दीपों की रोशनी से जगमगा उठता था। दूर दूर देशों से व्यापारी यहां आते थे। विशाल जहाज समुद्र के किनारे खड़े रहते थे। बाजारों में हमेशा रौनक रहती थी। हर तरफ खुशहाली और समृद्धि दिखाई देती थी। कहा जाता है कि द्वारका उस समय की सबसे शक्तिशाली समुद्री नगरी मानी जाती थी। जब मथुरा पर लगातार हमले होने लगे, तब श्री कृष्ण ने अपने लोगों की रक्षा के लिए एक नया निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र के किनारे एक सुरक्षित नगरी बसाने का निश्चय किया। मथुरा में युद्ध और संघर्ष बढ़ते जा रहे थे। लोग भय में जी रहे थे। तब श्री कृष्ण ने सोचा कि अपने लोगों को एक ऐसी जगह ले जाया जाए जहां वे शांति और सुरक्षा के साथ जीवन जी सकें। कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा से नई नगरी बनाने का अनुरोध किया और फिर समुद्र से भूमि लेकर द्वारका का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि स्वयं समुद्र देव ने श्री कृष्ण को भूमि प्रदान की थी। विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य कला से इस नगरी को ऐसा बनाया जिसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में करना भी कठिन था। द्वारका केवल धार्मिक नगरी नहीं थी, यह व्यापार, राजनीति और समुद्री शक्ति का केंद्र भी थी। यहां से बड़े बड़े समुद्री व्यापार होते थे। विदेशों तक द्वारका की पहचान थी। लोग यहां की समृद्धि देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और रुक्मिणी का दिव्य जीवन बीता। द्वारका प्रेम, शक्ति और धर्म का प्रतीक बन गई। द्वारका प्रेम, शक्ति और धर्म का प्रतीक बन गई। नगरी में उत्सव मनाए जाते थे। मंदिरों में भजन गूंजते थे और लोग सुख शांति के साथ जीवन बिताते थे। लेकिन समय बदलता गया। महाभारत का विनाशकारी युद्ध समाप्त हुआ और धीरे धीरे यादव वंश में अशांति बढ़ने लगी। जिस नगरी में कभी खुशियां थीं, वहीं अब संघर्ष और विवाद बढ़ने लगे। पुराणों में वर्णन मिलता है कि यादव वंश आपसी संघर्ष में नष्ट हो गया और फिर श्री कृष्ण ने भी पृथ्वी से विदा लेने का समय चुन लिया। यह वह क्षण था जब इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद समुंदर ने द्वारका को अपने भीतर समा लिया और एक महान नगरी इतिहास बन गई। धीरे धीरे समुद्र की लहरें बढ़ने लगीं, तेज तूफान आने लगे और फिर पूरी नगरी समुद्र में डूब गई। महल गायब हो गए, सड़कें खो गईं और द्वारका केवल कथाओं में रह गई। हजारों साल बाद भी द्वारका की आस्था आज भी जीवित है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर में आज भी भक्तों की भीड़ लगी रहती है। घंटियों और शंख की आवाज पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती है।
20वीं सदी में समुद्र के भीतर खोज शुरू हुई और फिर जो मिला उसने दुनिया को चौंका दिया। समुद्र की गहराइयों में विशाल पत्थर, दीवारें और प्राचीन संरचनाएं मिली। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये अवशेष प्राचीन द्वारका के हो सकते हैं। आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के बीच बहस जारी है। क्या यह वही नगरी है जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है? क्या सचमुच श्री कृष्ण की नगरी समुद्र के नीचे मौजूद है? स्थानीय लोगों का मानना है कि समुद्र आज भी अपने भीतर द्वारका के रहस्य छुपाए हुए है। कुछ मछुआरे कहते हैं कि रात के समय समुद्र से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने समुद्र के भीतर पुरानी संरचनाओं की झलक देखी है। सदियों बीत गईं, लेकिन द्वारका की भक्ति कभी समाप्त नहीं हुई। द्वारका केवल इतिहास नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था है। यह नगरी हमें याद दिलाती है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, आस्था अमर रहती है। क्या कभी पूरी द्वारका फिर से दुनिया के सामने आएगी, या यह रहस्य हमेशा समुंदर की गहराइयों में छिपा रहेगा? द्वारका, एक नगरी जो इतिहास भी है, आस्था भी, और एक ऐसा रहस्य जिसकी खोज आज भी जारी है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानियां आप तक सबसे पहले आपको पहुंचाएंगे। हम बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे।